हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। तो दोस्तों मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल कितना खर्चा आता है क्रूज शिप के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जो भी मैं आगे बताऊंगा तो वो क्रूज शिप के लिए है, जिनको एक्सपीरियंस है, जो होटलियर हैं उनके लिए। बाकी जो मर्चेंट नेवी वाले होते हैं या यहाँ भी जो इंजीनियर होते हैं या जो भी होते हैं अदर डिपार्टमेंट वाले, उनका तो जो है बहुत सारे जो है कोर्सेज होते हैं। जीपी रेटिंग से लेकर इंजीनियरिंग से संबंधित बहुत सारे जो कोर्स होते हैं। उनको तो पहले इंडिया में उन्होंने कॉलेज किया, मैरीटाइम से जो भी उनका कॉलेज होगा वहाँ से उन्होंने कॉलेज किया और वहाँ से उनका इतना खर्चा है। फिर उन्होंने एजेंट पकड़ा, एजेंट को फिर पैसे दिए, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता होगा उनका 5-6 लाख रुपये। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्रूज शिप के लिए जैसे हम होटलियर लोग हैं तो बहुत ही कम खर्चे में, यानी ना के बराबर खर्चे में सीधे क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, तो आप सीधे जो है फ्री में क्रूज शिप में जॉब पा सकते हैं। थोड़ा बहुत जो खर्चा आएगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ, आप लोग पूरे वीडियो में बने रहें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो जो भी मर्चेंट नेवी होते हैं या कोई जो अदर डिपार्टमेंट होता है डेक इंजन वाला, उसके लिए उनके लिए शायद से कॉलेज में पता नहीं 2.5-3 लाख भरा, फिर एजेंट को 2.5-3 लाख भरा, ऐसे होता है। लेकिन जो भी हम होटलियर होते हैं तो ये फ्री में आप क्रूज शिप जॉब पा सकते हो। जो भी आपका HM होटल मैनेजमेंट किया वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्रूज शिप तक आपको कैसे आना है, फ्री रिक्वायरमेंट, बहुत ही कम खर्चा। वीडियो में पूरा बने रहे, मैं वही आपको आगे बता रहा हूँ कितना खर्चा आएगा दोस्तों। ठीक है, जितने मेरे होटलियर भाई हैं, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, नॉलेज होना चाहिए, आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक्सपीरियंस तो सबको रहता है, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए नॉलेज देखा जाता है। ठीक है, तो आपको आराम से इंटरव्यू दे के कैसे आना है बहुत कम खर्चे में। ठीक है दोस्तों, बने रहें और फॉलो ज़रूर करें। अपने होटलियर भाई हैं, सबके पास पासपोर्ट तो ऑलमोस्ट होगा ही। तो सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट चाहिए आपको सबसे पहले। उसमें एक पासपोर्ट बनाने में कितना खर्चा आता है आपका, तो अगर आप तत्काल में अप्लाई करोगे तो कितना आता है, 3,500-3,500 तक आता है। और अगर आप नॉर्मल अप्लाई करोगे तो 1,500 तक आता है। बाकी आने जाने का आप अपना किसका कितना दूर पासपोर्ट ऑफिस है वो अपना हिसाब लगा लो कितना आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऑफर लेटर आपके हाथ में आ गया, तो फिर उसके बाद करना होता है आपको STCW कोर्स। ठीक है, STCW कोर्स करना होता है, क्योंकि जब आपका STCW कोर्स कंप्लीट होगा तभी आपका सीमेन बुक बनेगा, तभी आपका सीमेन बुक के लिए अप्लाई होगा, तभी आपका सीमेन बुक बनेगा। क्योंकि CDC चाहिए होता है, बिना सीमेन बुक के भी शिप पे चढ़ नहीं सकते हैं। जैसा अपना पासपोर्ट होता है वैसे टाइप की कोई ऐसी ही कॉपी होती है, ऐसी किताब होती है सेम पासपोर्ट के जैसे। ठीक है, पहले तो इंडियन जो है CDC होता ही नहीं था बहुत साल पहले, यानी 4-5 यानी बहुत टाइम पहले जो है पनामा CDC बनाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो है इंडियन CDC हुआ ऑलरेडी। अब जो है इंडियन CDC हर जगह वैलिड है, कोई भी कंपनी हो तो वो इंडियन CDC मांगती है। तो सोचो इंडिया धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। ठीक है, बोले तो मोदी जी की कृपा मान लो, या मतलब जो भी है, पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ूंगा इस चीज़ को। तो दोस्तों उसके बाद करना होता है आपको STCW कोर्स। ठीक है, STCW कोर्स करने में आपको टोटल खर्चा आता है लगभग, वो थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितना दे रहे हैं, लेकिन वैसे आपका 20-25 के समथिंग, 22-23 या 25-30 के समथिंग मान लो कि अगर आप वहाँ जाके बहुत सारे इंस्टीट्यूट जाए PG के साथ इंक्लूड करके कि भाई 4-5 हज़ार रुपये आपका PG का लगेगा और इतना 25 आपका कोर्स का लगेगा। तो इस तरह से, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर के नज़दीक ना हो, टोटल 25-30 हज़ार उसमें मान लो, किसमें STCW कोर्स करने में। और सीमेन बुक अप्लाई करने में मुश्किल से जहाँ से आपने STCW कोर्स किया उसी इंस्टीट्यूट को बोल दो कि मेरा सीमेन बुक अप्लाई करना है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फीस नहीं होगा, 700-800 रुपये फीस है उसका, तो 1,000 रुपये मान लो कि वो उसके लेंगे। लेकिन वो जो भी आपको STCW कोर्स का फीस लेंगे तो उसी में इंक्लूड करके आपसे ले लेंगे फीस की, चलो इतने में हम सीमेन बुक भी अप्लाई कर देंगे। तो उसका ज़्यादा फीस नहीं है सीमेन बुक अप्लाई करने का, लेकिन जो अप्लाई करने वाले हैं वो थोड़ा बहुत लेंगे। तो टोटल मोटा मान लो कि 30 हज़ार ही हो गए। ठीक है, मोटा बोल रहा हूँ मैं, पहले तो 25 में हो जाएगा। अगर आप मुंबई में करोगे तो मुंबई में और सस्ते में हो जाता है, 20, 22, 23 ऐसे में हो जाता है। ठीक है, 15 दिन का STCW कोर्स में आपको पूरा क्लासेस चलेंगी, पूरा जो है 9 से 4 पूरा अटेंडेंस लगेगी, लाइव अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे कि कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जुगाड़ करके सीधे जो है परीक्षा भी हो गया, सब कुछ हो गया, पहले से होता था। लेकिन अभी आपको पूरा जो है अटेंडेंस लगाना पड़ेगा, क्लासें अटेंड करनी पड़ेगी। पूरा गवर्नमेंट ने जो है रूल चेंज किए हैं बहुत साल पहले। ठीक है, तो 15 दिन का हो गया आपका STCW कोर्स। उसके बाद सीमेन बुक के लिए अप्लाई होगा आपका। तो सीमेन बुक अप्लाई, ठीक है, जो मैंने बोला कितने में होगा, तो 30 हज़ार वो। हाँ जी, उसके बाद होता है कि आपका जी कि CDC के लिए अप्लाई होने के बाद
फिर जो आपकी एजेंसी है वो आपको मेल भेजेगी कि हमें आप जो है C1D वीज़ा अप्लाई करना। आपका C1D क्रू वीज़ा होता है यूएस के लिए, ठीक है। C1D वीज़ा सिर्फ क्रू वीज़ा होता है यूएस के लिए। वो वीज़े से आप सिर्फ शिप में ही काम कर सकते हो, लैंड में काम नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ सीमेन के लिए वो वीज़ा होता है, सीमेन वीज़ा भी बोल सकते हो उसको, C1D वीज़ा। जितने भी शिप फेरर होते हैं उनके लिए यूएस C1D वीज़ा प्रोवाइड करता है। जो भी जितने भी शिप जो है यूएस में चलते हैं उनके लिए C1D वीज़ा चाहिए होता है, ठीक है। तो वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जब मैंने अप्लाई किया था, मतलब ये सोचो कि 3 साल पहले की बात होगी, तो मतलब 12.5-13 तो हमने टोटल शायद से टोटल जो है GST वीएसटी लगा के 15,000 कुछ ऐसे भेजे थे एजेंसी को। उसमें से GST हटा के वो फिर आपका सारा, जब आप ऑन बोर्ड आओगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आपकी कंपनी आपको रिटर्न करेगी, रिफंड करेगी, ठीक है। तो अभी शायद से 16-17 हज़ार तक होगा, ठीक है। 17-18 मान लो, चलो मोटा मोटा, ठीक है। तो 18,000 16-17 हज़ार तक आपको एजेंसी को भेजने, उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम एजेंसी को भेजने कुछ नहीं। एजेंसी बिल्कुल लीगल रहती हैं जो भी है, और आप उसको भेजोगे तो वो आपका C1D वीज़ा आपको सीधे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो आपको पहला सैलरी में, जब आप ऑन बोर्ड आएंगे, पहला सैलरी में आपकी कंपनी आपको वापस करेगी। उसका रिसिप्ट रहेगा, रिसिप्ट वहाँ जो भी HR कोऑर्डिनेटर में जमा करना है, तो आपको वो पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है C1D वीज़ा इंटरव्यू के लिए मुंबई जाओगे। तो आने जाने का, मुंबई में रहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं उत्तराखंड से था तो मेरा भी ये वो हिसाब भी मैंने लगाया कि कितना है हिसाब वहाँ से वहाँ जाने का। दिल्ली से मुंबई गया, फिर वहाँ एक दिन होटल लिया, फिर आने जाने का इतना कितना होगा, 2-4 हज़ार 4-5 हज़ार ये भी ऐड कर लो अपने खर्चे में। मैं टोटल खर्चा बता रहा हूँ आपको कि ये है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का तो वही है, 25 उसका हो गया, 18 उसका हो गया, और जो C1D का फिर आपका जो खाना पीना जो भी है उसमें सब इंक्लूड कर लो। लेकिन चलो ये तो पर्सनल खर्चे हैं, उनको हटा के डॉक्यूमेंट्स का कितना खर्चा आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पासपोर्ट का हो गया, उसके बाद STCW कोर्स का हो गया, और टोटल उसके बाद C1D वीज़ा का हो गया, और फिर लास्ट में होता है फिर मेडिकल, ठीक है दोस्तों। तो जो मेडिकल होगा, मेडिकल बहुत सारे कंपनियों में ये होता है कि सीधे वहाँ जाओ, आपको एक मेल आपको आएगा, एक मेल जो है मेडिकल सेंटर को जाएगा, सीधा आपको वहाँ पे जाना है, और वहाँ पे ऑलरेडी मेल रहेगा, अपना क्रू ID बोलनी है, तो ऑलरेडी आपको देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले हमारी कंपनी में हम लोग जो है देते थे, यानी 9-10 हज़ार रुपये मेडिकल का लगता था, फिर वो हमें इधर आके वापस मिल जाता था। लेकिन अभी हमारी कंपनी ने भी पूरा जो है फ्री कर दिया, सीधे जाना है, देने की ज़रूरत नहीं है सीधे, ठीक है। लेकिन अच्छा हो गया है, पहले तो चाहे हमें वो भले ही वापस भी मिल रहा है इधर आके, लेकिन पहले तो जेब से तो देने पड़ते थे, तो ऐसा लगता था कि हमारा खर्चा हो रहा है, ठीक है। फिर भी आप किसी भी एजेंसी से अप्लाई करो तो ये भी माइंड में रखो कि आपको 9,000 रुपये मेडिकल के देने होंगे, 10,000 रुपये मान लो, ठीक है। 10,000 रुपये आपको मेडिकल के देने होंगे, 9,800 कुछ, तो 10,000 रुपये आपको मेडिकल के लग गए, तो कितना हो गया, भले ही चाहे वो आपको वापस भी मिल जाए, तो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहा हूँ कि इतना खर्चा आएगा। 30 वो हो गया इसका STCW का, और 18 हो गया आपका जो आपने C1D वीज़ा की फ़ीस भेजी है, 10 हो गया मेडिकल का, कितना हो गया 58, लेकिन चलो 60 मान लो। और पासपोर्ट का आपका 3-4 हज़ार रुपये, अगर आपका पासपोर्ट रेडी नहीं है तो वो भी ऐड कर लो 4-5, तो टोटल जो है 65-70 आपका खर्चा आएगा। बाकी जो आपका आने जाने भागा दौड़ी 3-4 महीने जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वो PCC बनाना है, PCC में तो 500 रुपये खर्चा आता है, और PCC के लिए आप अपने लोकल जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस है वहीं से बनेगा, तो उसका भी खर्चा ऐड करना है, तो वो भी देख लो। मतलब ये सोचो कि टोटल 60-65-70 के बीच में आपका खर्चा आएगा, टोटल इतना ही सिर्फ खर्चा आएगा। और उसमें से भी आपको जो है वीज़ा की फ़ीस, आपको जो आपने वीज़ा की फ़ीस पे की 18,000, 16-17 हज़ार ऐसे कुछ हो गया, तो वो भी आपको जो है वापस मिल जाएगी, और मेडिकल का भी आपको वापस मिलेगा। तो आपका लास्ट में खर्चा ही कितना आया, मुश्किल से ये मान लो कि 18,000-30 तो आपको वापस मिल गए, 60-65 में से 70 में से, तो मुश्किल से 35-40 हज़ार के बीच में आपका खर्चा। और इतना जब आप जो है वहाँ जाओगे, सिर्फ आधे महीने की सैलरी में आप इसको वसूल कर दोगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। तो लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये सोचो कि आधे महीने की सैलरी में, या अगर आप अच्छी पोजीशन पे सिलेक्शन हो गया, अच्छी पोजीशन पे जा रहे हो, तो मैं लोवेस्ट पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि जितना टोटल आपका खर्चा आएगा वो आपको पहले ही महीने में पूरा वसूल हो जाएगा। उसके बाद 7-8 महीने मेहनत करो, भागो दौड़ो, 8 महीने भागो दौड़ो, पैसा कमाओ, घर जाओ, फिर 2 महीने घर में आराम करो, फिर वापस आ जाओ। अपनी तो यही लाइफ है दोस्तों। 8 महीने हम लोग भी बिना छुट्टी के काम करते हैं, 8 महीने बिना छुट्टी के काम करो, फिर उसके बाद 2 महीने आराम करो, फिर आओ,
फिर भागो दौड़ो यहाँ 8 महीने, फिर घर जाओ, भाई यही रोटेशन रहता है अपना। जब तक अपने हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक काम करने की क्षमता है, तब तक जहाज़ पे काम करो और पैसा कमाओ, अपनी फैमिली को सिक्योर करो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से होता है जहाज़ पे। ये कहानी है कि इतना ही खर्चा आएगा आपको, ज़्यादा नहीं। ये मैं सिर्फ क्रूज शिप वालों की बात करूँ जो क्रूज शिप के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी जो मर्चेंट नेवी वाले वो तो खैर अलग सीन है दोस्तों। वो क्या, उनके लिए पहले कोर्स करना पड़ता है, बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं, फिर एजेंट को पैसे देने पड़ते हैं, वो एक अलग कहानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर फॉलो करो आगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी मैं बहुत बिजी रहूँगा तो शायद से वीडियो ना आए फिलहाल के लिए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तब तक के लिए फॉलो करें।